कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे परिवार से परिचय कराया जाता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा होता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही मिनटों बाद उनके साथ कुछ ऐसा घटने वाला है जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। पति पत्नी आपस में बातचीत में मशगूल होते हैं। तभी अचानक बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। जब दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो पाते हैं कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली हो। जसन और बैद देखते हैं कि उनके पड़ोसी भी घबराए हुए जल्दी जल्दी घर खाली कर रहे हैं। जसन जब उनसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो वे बिना जवाब दिए जल्दबाजी में निकल जाते हैं। तभी पड़ोसी का बेटा अपना सामान समेटता दिखता है। जसन के पूछने पर वह बच्चा बताता है कि उसके पिता के एक दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जिन्होंने कहा है कि एक बेहद जहरीला वायरस फैल चुका है, जो आम इंसानों को राक्षसों में बदल देता है। तभी बच्चे की मां आकर उसे वहां से ले जाती है और जसन से कहती है कि अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं है। अपनी पत्नी और बेटी को लेकर जितना हो सके शहर से दूर निकल जाओ। यह सुनकर जसन और बेथ बुरी तरह घबरा जाते हैं। बिना वक्त गंवाए जसन अपनी फैमिली को कार में बैठाकर शहर से बाहर निकलने लगता है। रास्ते में वे देखते हैं कि जो लोग बाहर की ओर भाग रहे थे वे अब वापस लौट रहे हैं। आगे जाकर ट्रैफिक में फंसने पर जब वे बाहर उतरते हैं तो पाते हैं कि शहर से बाहर जाने वाला इकलौता रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे होते हैं और अनाउंसमेंट किया जा रहा होता है कि शहर में जहरीला वायरस फैल गया है, इसलिए सभी लोग अपने अपने घर लौट जाएं। यह बात जसन को अजीब लगती है, क्योंकि वायरस फैलने पर लोगों को बाहर निकालने की बजाय वापस क्यों भेजा जा रहा है। तभी अचानक पास के पहाड़ से एक बड़ा पत्थर उनकी कार पर आ गिरता है और पहाड़ हिलने लगता है। उसी समय पहाड़ के पीछे से दो मिलिट्री फाइटर जेट निकलते हैं और पूरे शहर पर बम बरसाने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा शहर राख में बदल जाता है। बेथ समझ जाती है कि अगर वे पुलिस की बात मानकर लौट जाते तो उनका भी यही अंजाम होता। इसके बाद फाइटर जेट सड़क पर मौजूद लोगों को निशाना बनाने लगते हैं। अब सबको एहसास हो जाता है कि गवर्नमेंट उन्हें मारना चाहती है। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं, लेकिन जसन और बेथ समझ जाते हैं कि कहीं भी भागो, फाइटर जेट्स से बचना नामुमकिन है। तभी बेथ की नज़र पहाड़ पर बने एक स्कूल पर पड़ती है और उसे लगता है कि वही सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। जसन, बेथ और उनकी बेटी जोई तेजी से स्कूल की ओर पहाड़ चढ़ने लगते हैं। पीछे पुल पर मौजूद लोगों पर बम गिरते रहते हैं। किसी तरह वे स्कूल पहुंचते हैं और वहां एक टनल देखकर धमाके से ठीक पहले उसके अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद होता है, ऊपर जोरदार धमाका होता है। सौभाग्य से वे बच जाते हैं, लेकिन उनके मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा वायरस था जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पूरे शहर के लोगों को मारना पड़ा। उन्हें बस इतना समझ आता है कि अगर जिंदा रहना है तो अब इसी बंकर में छिपकर रहना होगा। बंकर के अंदर जिंदगी आसान नहीं होती। वहां पड़ा एक्सपायरी खाना कुछ समय तक चल सकता था, लेकिन बेथ अपनी बेटी की सेहत और खुद के घायल हाथ को लेकर परेशान रहती है। उन्हें डर रहता है कि कहीं वायरस ने उनके शरीर पर भी असर न कर दिया हो। फिर भी वे बंकर को सुरक्षित बनाने में जुट जाते हैं। जसन लोहे की जंजीर से दरवाजा मजबूती से बंद कर देता है। जमीन के नीचे रोज एक सा खाना, गंदा पानी और ताश खेलते हुए दिन बीतने लगते हैं। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह कट चुका होता है। दिन कब महीनों में बदल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। जोई पूछती है कि वे यहाँ कब तक रहेंगे, लेकिन जस्न के पास कोई जवाब नहीं होता। वह बस यही कहता है कि जब वायरस खत्म होगा तब वे बाहर जाएंगे। एक दिन जोई पेरिस्कोप से बाहर झांकती है तो हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई देता है। कहीं भी किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। उसे लगता है कि शायद वे ही दुनिया के आखिरी लोग हैं। बेथ उसे ढांढस बंधाती है कि हो सकता है बाकी लोग भी कहीं छुपे हों। धीरे धीरे उनका राशन कम होने लगता है।
एक दिन जोई के लिए खोला गया टिन खाली निकलता है और जांच करने पर पता चलता है कि कई डिब्बों से खाना गायब है। बेथ को शक होता है कि कोई चूहा वेंटिलेशन से अंदर आकर खाना चुरा रहा है। अगले दिन सच में एक चूहा दिख जाता है। उसे मारने की कोशिश में लालटेन गिर जाती है और बंकर में आग लग जाती है। बड़ी मुश्किल से वे आग बुझा लेते हैं, लेकिन धुआं वेंटिलेशन से बाहर निकलने लगता है, जिससे उनके ठिकाने के उजागर होने का खतरा बढ़ जाता है। रात भर डर के साए में जागने के बाद अगली सुबह वे पेरिस्कोप से देखते हैं कि बाहर धुएं का गुब्बार छाया हुआ है। बेथ समझ जाती है कि राख की जांच से उनका ठिकाना पता चल सकता है। वह और जस्न बाहर जाकर सफाई करने का फैसला करते हैं। जोई से वादा लेकर कि वह बाहर नहीं निकलेगी, वे बंकर से बाहर जाते हैं। इसी दौरान जोई देखती है कि जंगल से एक काली परछाई तेजी से उनके माता पिता की ओर बढ़ रही है। डर के मारे वह बाहर निकल आती है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। कुछ ही पलों में हिरणों का झुंड वहां से भागता है, जिससे साफ हो जाता है कि कोई बड़ा खतरा पास में है। वे तीनों जल्दी से वापस बंकर में घुस जाते हैं। कुछ देर बाद बंकर के ऊपर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वे धीरे धीरे अंदर की ओर खिसक जाते हैं, ताकि अगर दरवाजा खुले तो नजर न आए। तभी जोई की गुड़िया से अचानक आवाज निकल जाती है। जसन गुड़िया को तोड़ देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। बाहर मौजूद प्राणी को उनके होने का पता चल जाता है। वह बंकर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। उसकी ताकत के आगे जंजीरें टूटने लगती हैं। जसन पानी की पाइप निकालकर हमला करता है और किसी तरह दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर की शांति के बाद अचानक कई और जीवों की आवाजें आने लगती हैं। दरवाजा टूट जाता है और चमकती आंखों वाले साए अंदर घुस आते हैं। वे लोग पीछे की ओर भागते हैं और आखिरी रास्ते के रूप में वेंटिलेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जसन अपनी पत्नी और बेटी को बाहर निकाल देता है, लेकिन खुद फंस जाता है। मजबूरी में वह अपने कंधे की हड्डी तोड़कर बाहर निकलता है। तभी एक विशाल जीव उसका पैर पकड़ लेता है। जसन समझ जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। वह बेथ से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जोई को बचाना। इसके बाद वह राक्षसों से लड़ते हुए बंकर के अंदर खींच लिया जाता है। ऊपर बेथ और जोई भाग निकलती हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि शहर से बाहर जाने का रास्ता ऊंची दीवारों से बंद है। तभी एक आर्मी हेलीकॉप्टर आता है और उन पर जाल फेंक दिया जाता है। जब वे जाल में फंसी होती हैं, तब उन्हें सच्चाई का पता चलता है कि जिन्हें वे राक्षस समझ रही थीं, वे असल में मिलिट्री सोल्जर्स हैं, जो गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस पहने हुए हैं। जांच में पता चलता है कि बेथ और जोई भी वायरस से संक्रमित हैं और उन्हें मारने का फैसला कर लिया जाता है। तभी जसन लौट आता है। वह मरता नहीं, बल्कि गुस्से में अपना नियंत्रण खोकर कई सोल्जर्स को मार देता है। हालांकि गोलियों से घायल होकर वह गिर पड़ता है। बेथ भी अपने राक्षसी रूप में सोल्जर्स से लड़ती है, लेकिन अंत में वह भी गिर जाती है। जोई गुस्से में एक सोल्जर पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन बेथ उसे रोक लेती है। अंत में जसन अपनी बेटी के चेहरे को छूता है और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। बेथ अपनी बेटी को लेकर भागती है और एक सुरंग में छुप जाती है। वहां उन्हें वही पड़ोसी का लड़का मिलता है, जो उन्हें एक गुफा में ले जाता है, जहां कई संक्रमित लोग छुपे हुए होते हैं। वे बताते हैं कि वायरस खतरनाक जरूर है, लेकिन जानलेवा नहीं। ये वायरस तब ज्यादा असर करता है जब इंसान डर या गुस्से में होता है। उन्होंने खुद पर काबू पाना सीख लिया है। कहानी के अंत में यह साफ हो जाता है कि जिन्हें वे राक्षस समझते थे, असल में वे खुद ही राक्षस बना दिए गए थे। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।